आधार कार्ड से लोन कैसे लिया जाता है। वर्तमान में सभी सरकारी और प्राइवेट सेवा में आधार कार्ड को जोड़ा जा रहा है। अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेने का अप्लाई करते हो तो वहां पर भी दोस्तों आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि ऑनलाइन आधार कार्ड से लोन लेना काफ़ी आसान है। जिस भी भाई के पास आधार कार्ड है वो अपने आधार के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकता है, बगैर कहीं पर जाए हुए, बगैर किसी बैंक के चक्कर काटे हुए। यदि किसी आवेदनकर्ता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वह घर बनवाने या फिर अपने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन प्राप्त करना चाहता है तो वह आधार की मदद से आसानी से लोन प्राप्त कर सकता है। हालांकि जो आवेदन करता है, जो फॉर्म भर रहा है आधार कार्ड का लोन के लिए, वो देखो लोन चुकाने के लिए सक्षम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई लोन ले लिया और उसके बाद जयराम जी की हमारे को नहीं चुकाना कुछ नहीं, तो ऐसे में देखो आपको समस्या हो सकती है। तो आप सोच समझ कर ही लोन के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि भाई आधार कार्ड से 1 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपके पास देखो एक बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक के अंदर, क्योंकि जो भी लोन की राशि मिलेगी वो आपको देखो नगद नहीं मिलेगी, आपके ऑनलाइन जो खाता है उसी में आपको ट्रांसफर करके वो राशि दी जाएगी। और दूसरा होता है आपके पास जो मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, और तीसरा है पैन कार्ड। भाई ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप आधार कार्ड से लोन लेने के लिए सक्षम माने जाओगे। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि भाई आधार कार्ड से लोन लेने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भाई आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है लोन लेने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए या फिर 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये तो आपके पास है, क्योंकि आम बात है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपने पहले किसी अन्य जगह से लोन नहीं लिया हो। जी हाँ दोस्तों, आप देखो कहीं से भी लोन नहीं लेने हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि भाई आपने 1-2 जगह से लोन ले रखा हो और यहाँ पे भी अप्लाई कर दे तो आपको देखो लोन नहीं मिलेगा। आवेदनकर्ता के पास बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड आवश्यकता होना चाहिए। व्यक्ति को लोन चुकाने में सक्षम भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये देखो एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई व्यक्ति लोन लेने के बाद उसको चुकाने में भी सक्षम होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं लोन तो ले रहा हूँ लेकिन मैं इसको चुका पाऊंगा या फिर नहीं चुका पाऊंगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन सी साइट पर इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या तो गूगल खोलना होगा या फिर आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप में भी ये अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें देखो आपको एक साइट डालनी होगी aadharhousing.com। aadharhousing.com की साइट खोलने के बाद आपको इसकी होम पेज होता है जो मेन साइट का, वहाँ पर जाना होगा। तो आपको देखो यहाँ पर शो हो जाएगा आधार हाउसिंग फाइनेंस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आई वांट टू अप्लाई आधार। तो देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। वांट टू अप्लाई के नीचे एक ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, ये वाला सेलेक्ट एनी ऑप्शन। तो इस पर आपको देखो क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जिस भी कैटेगरी में लोन लेना है, भाई फॉर ए होम लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट का लोन या फिर होम इम्प्रूवमेंट लोन, यानी कि आप घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हो या फिर प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए लेना चाहते हो या प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हो या फिर अपने घर को 1 मंजिल 2 मंजिल बनाने के लिए लोन लेना चाहते हो, तो आप देखो कोई भी कैटेगरी ऐसे चूज कर लेना। अपन सपोज करते हैं कि भाई होम लोन पर क्लिक कर देते हैं, और होम लोन पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर पूरी आपको जानकारी आपको देनी होगी। सबसे पहले आपको नाम, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर है तो डालो, नहीं तो मत डालो, कंपलसरी नहीं है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फिर आपका स्टेट, जो भी स्टेट से आप रहते हो, उसके बाद आपको आधार की निकटतम शाखा। भाई आप जैसे स्टेट अपना सेलेक्ट करोगे, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक राजस्थान सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। उसके बाद दोस्तों आप अपने निकटतम शाखा, भाई आपको जैसे आधार की शाखा भी इसमें डालनी पड़ेगी, या फिर आप यूँ भी बोल सकते हो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप यहाँ पर डाल देना। और पिन कोड, फिर रोजगार की स्थिति कि भाई आप क्या करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो या फिर खुद का काम करते हो, और फिर लोन लेने का उद्देश्य, भाई जो भी आपने मैंने आपको ऊपर बताया वो आप यहाँ पर डिटेल डाल देना। उसके बाद आपकी मासिक इनकम कि आप कितने रुपए महीने का कमाते हो, वो यहाँ पर डिटेल आपको डालनी होगी। और फिर आपको देखो टाइमिंग डालना होगा, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर अपन आधार कार्ड से लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हमें देखो कांटेक्ट करेंगे। तो आप ये कोई भी समय आप डाल देना जब भी आप फ्री रहो कि भाई आप उनका कॉल अटेंड कर ले। उसके बाद आपको देखो नीचे जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है टिक वाला, इस पर आपको क्लिक करके और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो हमारा जो डाटा है वो कंपनी के पास या फिर किसी सरकारी कंपनी के पास पहुंच जाएगा। और जब भी हमारा जब नंबर आएगा हमारी फाइल का, जैसे ही उनके पास पहुंचने के बाद हमारी फाइल का नंबर आएगा तो वो देखो हमें कॉल करेंगे। जो भी टाइम हमने डाला वो कॉल करके हमारे से मीटिंग करेंगे। जिस भी सेंटर पर हमने आधार कार्ड के लोन के लिए अप्लाई करा है वहाँ से देखो कॉल आएगा। फिर हमें हमारे जो भी ओरिजिनल दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट हमारे को वहाँ पर जाके वेरीफाई करवाने होंगे।
क्योंकि वो सारी चीजें चेक करेंगे, आपके घर वगैरह सब कुछ चेक करके क्या है जो भी सब कुछ चेक हो जाएगा। उसके बाद आपको वो कंपनी डिसाइड करेगी कि भाई आपको लोन देना है या फिर नहीं देना। अगर दोस्तों आपके पास सारी चीजें सही है, आप कोई भी फ्रॉड बाजी नहीं करते हो, तो देखो आपको आसानी से 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हुई तो देखो लोन आपको नहीं मिलेगा।